पुष्पदंत गुरुवर से मिला है संयम का उपहार। पुष्पदंत गुरुवर से मिला है संयम का उपहार। ऐसे प्रमुख गुरु चरणों में वंदन बारंबार। आया है महामहोत्सव रजत दीक्षा का उत्सव। आया है महामहोत्सव रजत दीक्षा का उत्सव। छह डाला का स्वाध्याय प्रवचन आप सुन रहे हैं। स्वाध्याय भी हो रहा है और प्रवचन का भी उसका लाभ मिल रहा है। केवल स्वाध्याय जो होता है वहाँ पर केवल हम ग्रंथ को पढ़ लेते हैं, लेकिन उस स्वाध्याय का सार क्या है वो प्रवचन के माध्यम से हमें समझ में आता है। आज छह डाला का 10वां दोहा हम शुरू करेंगे। सभी लोग एक बार उसका उच्चारण मेरे बोलने के बाद करेंगे, क्योंकि 10वें नंबर के दोहों से अभी तक हमारी जो चर्चा चल रही थी, तिर्यंच गति की चर्चा चल रही थी। निगोद से निकलकर कौन कौन से तिर्यंच गति में हमने दुखों को उठाया है, लेकिन तिर्यंच गति में भी अगर हम संकलेशित परिणामों से मरण करिए, तिर्यंच ही नहीं मनुष्य भी बनकर अगर हमने संकलेश परिणामों से मरण किया, तिर्यंच मनुष्य अगर संकलेश परिणामों से मरण करते हैं तो निश्चित ही नरक गति में ही जाते हैं। देव गति वाले जीव नरक में नहीं जाएंगे, नरक वाले जीव नरक में नहीं जाएंगे। मनुष्य और तिर्यंच गति के जीव नरक में जाते हैं और वो भी संकलेश परिणाम से। आप विचार करके रखना, मनुष्य गति की चर्चा बाद में करता हूँ। पहले एक बार हम जो संकलेश परिणामों से तिर्यंच मरण करें या हमने मनुष्य पर्याय में संमरण किया तो नरक में जाएंगे, तो वहाँ क्या व्यवस्था है उसे एक बार उच्चारण करेंगे। तहाँ भूमि पर सत दुख सो, बिच्छू सहस डसे नहीं तिसो। तहाँ रोद सोनित वहाइनी, किरमिकुल कलित देह दायनी। आचार्य की बातों को पंडित दौलत राम जी कह रहे हैं। तहाँ भूमि पर सत दुख इसो, बिच्छू सहस डसे नहीं तिसो। तहाँ राध सोनित वहनी, किरम कुल कलित देह दायनी। आप विचार करना, अगर आप यहाँ संकलेश परिणामों से, अगर आप यहाँ दुखी परिणामों से, अगर आप यहाँ बहुत आरंभ से, अगर आप यहाँ पर बहुत परिग्रह से मरण करते हैं तो नरक में ही जाते। हमारे आचार्य उमा स्वामी ने नरक में जाने के कारण बता दिए। चारों गतियों में चारों आयु का बंध का कारण बताया, तो उसमें नरक का कारण बताया बहु आरंभ परिग्रह नारकस इसाहा। जो लोग बहुत आरंभ करते हैं, जो लोग बहुत परिग्रह रखते हैं, उनको नरक ही आयु का आश्रय होगा, कोई रोक नहीं सकता। अब आप विचार करके रखना, बहुत आरंभ का मतलब क्या है? दिन भर थोड़ी देर भी शांति से नहीं बैठेंगे, कहीं यहाँ कहीं वहाँ, कहीं इधर करेंगे कहीं उधर करेंगे, कहीं घर में झाड़ू, कहीं पोछा, कहीं दुकान में, कहीं वहाँ, जो कुछ भी है आरंभ ही करते रहेंगे। आप विचार करके रखना, जितना ज़्यादा आरंभ सारंभ करोगे उस समय अगर आयु का बंद हुआ तो नरक ही जाना पड़ेगा। और जितना ज़्यादा तुम्हारे पास परिग्रह होगा, परिग्रह होना महत्वपूर्ण नहीं है, परिग्रह के प्रति जो तुम्हारे आसक्ति का भाव है, परिग्रह के प्रति जो तुम्हारी मूर्छा का भाव है, वस्तु के प्रति जो तुम्हारे अंदर आसक्ति और मूर्छा है, वो तुम्हारे दुख में कारण है। परिग्रह देखा जाए तो तुम्हारे पास को क्या होगा, भरत चक्रवर्ती जैसा, फिर भी वो मोक्ष चला जा रहा है।
परिग्रह तो भरत चक्रवर्ती पे इतना था, हाथी घोड़े, करोड़ों करोड़ों हाथी घोड़े, करोड़ों सैनिक, हजारों पत्नियां उनकी, इतना बर्तन उनके पास, इतने रसोइये, 365 रसोइये। और आप विचार करके रखना, आप सोचते होगे 365 रसोइये हैं तो एक रसोइया एक दिन भोजन बनाता होगा, उसका नंबर 365 दिन बाद आता होगा। ऐसा नहीं है, 365 रसोइये रोज भोजन बनाते हैं। एक चक्रवर्ती का भोजन बनाने के लिए 365 रसोइये लगते हैं। आज के राजा महाराजा, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति बड़े बड़े लग जाएं तो इतना नहीं वे पा सकते हैं। ख्याल करके रखना। अब हम तो कई बार जब पढ़े हम भरतेश्वर वैभव तो आश्चर्य लगा, 365 रसोइये चौके में घुस जाएं, हाँ, तुम्हारी बेलगछिया में जगह नहीं बचेगी। और कितना बड़ा चौका होता होगा, कितना बड़ा चौका होता होगा जहाँ 365 रसोइये भोजन बना रही, और एक ही चक्रवर्ती का भोजन। अब कौन नमक डाल रहा होगा, कौन मिर्ची डाल रहा होगा, कौन घी डाल रहा होगा, कौन क्या कर रहा होगा। और आप विचार करके रखना, आदमी अगर 2 लोग चौके में चला जाए तो कहीं नमक ज्यादा और कहीं नमक पड़े नहीं है, मैंने उसने डाला होगा। उसने कहा उसने नहीं डाला था, अपन ही डाल देते, वो भी डाल गए, दोनों ही डाल गए, 2 में ही गड़बड़ हो जाए। तो आप विचार करना, फिर भी वो आसक्ति नहीं थी उनके अंदर, फिर भी वो मूर्छित नहीं थे, फिर भी वो उन वस्तुओं के प्रति उनका अटैचमेंट नहीं था, और मोक्ष चले गए। हमें इतना ही विचार करके रखना, परिग्रह दुख में कारण नहीं है, परिग्रह के प्रति जो आसक्ति का भाव है ना, वो दुख में कारण है। मूर्छा परिग्रह, आचार्यों ने कह दिया मूर्छा परिग्रह, आपके पास सामान है और आपका ही है, आपको भी मालूम है, पर आपको उसके साथ ये भी मालूम होना चाहिए ये सब यहीं का रह जाएगा यहीं पर। ये क्यों नहीं मालूम है, इसकी भी जानकारी आपको होना चाहिए कि एक बाल भी नहीं जाएगा। तीर्थंकर का पूरा शरीर चला जाता है कपूर की भांति, लेकिन बाल और नख नहीं जाते, वो यहीं रह जाते हैं। तो आपका ही सामान है, आपका ही वस्तु है, आपका ही फैक्ट्री है, आपका ही घर है, आपके ही बीवी बच्चे हैं, आपका ही सब कुछ है। लेकिन आपको एक चीज भी मालूम होना चाहिए, ये सब यहीं का यहीं रहेगा, पर उसी वक्त तुम्हारी आसक्ति खत्म हो जाएगी, उसी वक्त तुम्हारे मन से मूर्छा का भाव खत्म हो जाएगा, उसी वक्त तुम्हारा अटैचमेंट समाप्त हो जाएगा। जब तक हमारा आयु क्रम शेष है तभी तक हमारा शरीर साथ दे रहा है। आयु क्रम में तो कई बार मुझे जब मैं पढ़ते पढ़ते छींक आ जाए ना, पढ़ते पढ़ते कुछ ऐसा हो जाए ना, अगला अक्षर नहीं पढ़ पाता हूँ। आप विचार करके रखना, पढ़ रहा हूँ और छींक आ जाए, वो छींक इतना भी इंतजार नहीं करती है कि ये वाक्य पढ़ रहा हूँ, ये वाक्य पूरा तो हो जाए। वो कहता वाक्य छोड़ो, तुम्हारा तो काम पूरा हो जाएगा। और ऐसी कौन सी छींक आ जाएगी, ऐसे ही कौन सा आयु का क्षण आ जाएगा जब तुम दोबारा दूसरी सांस नहीं ले पाओगी। इतनी मोहलत नहीं देती है वो तो आयु तुम्हें पूर्ण होने के बाद। और आयु पूर्ण नहीं हुई ना तो बिस्तर पे पड़े रहो, भगवान कब उठाओगे, भगवान कब उठाओगे। उस पर ये नहीं सोचते हो कि चलो हम सन्यासी बन जाएं, साधु त्यागी वृत्ति बन जाएं, उठाए तो उठाए, नहीं तो उतने दिन और संयम का पालन करेंगे। विचार करना, जो संकलेश परिणाम हैं, जो तुम्हारे अंदर के भाव हैं, जो तुम्हें दुखित कर रहे हैं, और अगर तुम यहां पर ही दुखी हो रहे हो तो विचार करके रखना अगले जन्म में सुखी होने वाले नहीं हो। खूब सोच लो, आप इस जन्म में कष्ट उठा लो, अगले जन्म में हमें सुख ही सुख मिलेगा। हाँ, महाराज बनने के बाद कष्ट उठाए, कष्ट मिलते हैं या सुख मिलता है? महाराज बनने के बाद दुखी होते हैं या सुखी होते हैं? माताजी बनने के बाद सुखी होते हैं या दुखी होते हैं? सुखी होते हैं। बाल उखड़ते तो पता चलता है, है? आप विचार करके रखना, कहना तो बहुत आसान है, जब बाल उखड़ते हैं ना तब पता चलता है कि सुखी होते दुखी होते। हाँ, तभी पता चलता है।
कि तुम संसारी हो तो दुखी, और अगर तुम मोक्ष मार्गी हो तो कहोगे ऐसे ये बाल नहीं निकल रहे हैं, मेरे कर्म भी निकल रहे हो, तो कोई आश्चर्य की बात नहीं है। और कर्म जैसे ही निकल जाएंगे, कर्म निकलते, अभी आप विचार करके रखना, अगर घर में तुम्हारा जन्म होता है ना, तब तुम्हें सबको खुशी होती है, और जब मरण होता है तो संसारी व्यक्ति को दुख होता है और संसारिक लोगों को ही दुख होता है। घर में अगर, और वो लोगों को इसलिए होता है कि अगर सन्यास नहीं ले पाए, संयम नहीं ले पाए तो दुखी होंगे, और सन्यास संयम ले लिया। आप विचार करके रखो, धर्म सागर जी महाराज, क्षमा श्री माता जी, कलकत्ता में आप विचार करके रखना, इन दोनों ने जो इतिहास रच दिया, हजारों लोगों की पॉपुलेशन, हजारों लोग जैन समाज के, लेकिन जो इतिहास धर्म सागर जी और क्षमा श्री माता जी ने रच दिया, अपने जीवन का पूर्णता से प्राप्त कर लिया, तो कोई आश्चर्य की बात नहीं है। और ऐसा नहीं है कि वही हमारे कलकत्ता आने के बाद वही दो लोगों ने अपने जीवन को पूर्ण किया हो, सैकड़ों लोग हॉस्पिटल में भी चले गए, उनके भाव नहीं बने, उनके परिणाम नहीं बने कि चलो, और उनके बन गए हो तो उनके परिवार के नहीं बने होंगे। मैं आपसे इतना ही कहूंगा, संकलेशित परिणामों से नरक आयु का आश्रय होता है, आरंभ से नरक आयु का आश्रय होता है। हमारे बहुत परिग्रह के प्रति आसक्ति से नरक आयु का आश्रय होता है। इसलिए उन भावों से, उन परिणामों से, उन विचारों से बचो। आचार की बात यहां कह रहे हैं। वो नरक है कैसा? देखो, ये तीन लोग हैं, ख्याल करके रखना। तीनों लोगों को अपन देखते हैं, और तीनों लोग आगम शब्द में समाहित हैं। आगम, आगम में कितने अक्षर हैं? तीन। पहला अक्षर क्या है? आ। दूसरा अक्षर क्या है? गा। तीसरा अक्षर क्या है? मा। इसमें तीनों लोग हैं कि नहीं? आ माने अधोलोक, गा माने गगन लोक, मां माने मध्य लोक। हो गया ना तीनों लोक? आप विचार करके रखना, आ माने अधोलोक, गा माने गगन लोक, और मां माने मध्य लोक। आगम में तीनों लोक समाहित हो तो कोई आश्चर्य की बात नहीं है। अब आपसे बात, अधोलोक में क्या हुआ? अधोलोक जो है, जहां पर 7 नरक हैं। कितने नरक हैं? 7 नरक हैं। ये जो मध्य लोक है, ये 1,00,000 योजन का जो सुमेरु पर्वत है ना, आप विचार करके रखना, ये पूरा 3 लोक को हम समझेंगे तो 14 राजू का है। कितने राजू का है? 14 राजू का है। 7 राजू नीचे है अधोलोक में, 7 राजू ऊपर है, और जो मध्यलोक है ना, वो गिनती में नहीं आता है। जितना आप 3 लोक के नक्शे को देखेंगे तो स्वर्ग जो है वो 7 राजू में है, और नरक जो है वो 7 राजू में है। मध्य लोक तो बीच की एक लाइन है, केवल एक लाइन। उस लाइन में हम कहाँ पर, हमारा घर, मकान, शहर, दुकान या पूरा राष्ट्र कहाँ है वो पता ही नहीं उस लाइन में। लेकिन फिर भी हमारे अंदर ऐसा अहंकार है जैसे हमारा स्वर्ग भी हमारा ही हो और सभी संसार हमारा हो। विचार करना, अधोलोक में 7 नरक हैं। अधोलोक के नरक कैसे हैं? 7 नरक, अधो अधो, एक के नीचे एक, एक के नीचे एक, एक के नीचे एक, एक के नीचे एक। नरकों में भी 7 नरक अधो अधो हैं, एक के नीचे एक, एक के नीचे एक। ये जो मध्यलोक है, 1,00,000 योजन का सुमेरु पर्वत है। आप लोगों को दिखता है सुमेरु पर्वत? नहीं दिखता है। क्यों नहीं दिखता है? क्योंकि हमारी दिव्य दृष्टि नहीं है। सुमेरु पर्वत जहां पर भगवान का अभिषेक होता है, हमारे यहाँ पर जब पांडुशिला रखी जाती है तब वहां पर अभिषेक होता है, वो ही सुमेरु पर्वत 99,000 योजन ऊपर है, 1,00,000 योजन नीचे। 99,000, 1,00,000 योजन का है सुमेरु पर्वत ऊंचा, 99,000 योजन ऊंचा है, और 1,000 योजन नीचे है, जमीन के नीचे। 1,000 योजन जो नीचे है, वहां पर के बाद नरक शुरू होते हैं। 3 भाग हैं।
खरवाग, पंकवाग, अब्बुल भाग। 3 आप विचार करके रखना, एक खरवाग जहां पर भवनवासी व्यंतरवासी देव रहते हैं, पंकवाग जहां पर भवनवासी देवों के भवन हैं, अब्बुल भाग जहां से नरक शुरू होता है। और नरक का, पहले नरक का नाम मालूम, रत्न प्रभा। हाँ, अगर कोई तुमसे कह दे तुम रत्न प्रभा हो, हाँ, तो आपको बड़ा अच्छा लगेगा। लेकिन पहले नरक का नाम है रतन प्रभा। रतन प्रकाश, सारकरा, बालका, पंक, धूम, माधूम, तमधूम, ये 7 नरक के नाम हैं। इनकी पृथ्वी के नाम अलग हैं और इनके प्रभाव के नाम अलग हैं। आप विचार करके रखना, ये 7 नरकों का वर्णन हमें इतना ही समझना है। अगर उनके पृथ्वी के नाम देखे जाएं तो धम्मा, वंसा, मेघा, अंजना, अरिष्ट, ये 7 पृथ्वी के नाम हैं। और उनका प्रभाव का नाम देखा जाए तो आचार्य उमा स्वामी ने तत्वसूत्र में कहा, रत्न प्रभा, शर्करा प्रभा, बालका प्रभा, पंख प्रभा, तम प्रभा, धूम प्रभा, महाधूम प्रभा। तो ये 7 प्रभाव। अब ऐसे आप कैसे समझोगे? देखो, फिरोजाबाद है, फिरोजाबाद का नाम फिरोजाबाद है, लेकिन उसको क्या बोलते हैं? सुहाग नगरी। सुहाग नगरी, सुहाग नगरी क्यों बोल रहे हैं उसको? क्योंकि वो सुहागिन के हाथ में पहनने के लिए चूड़ी तैयार करता है। तो आप विचार करके रखना, उसको सुहाग नगरी भी बोलते हैं। तो जो वहां पर होता है उसी से उसका प्रभाव बता दिया जाता है कि ये होगा। शिमला है, अब मिर्ची कोई देख ले तो शिमला का नाम आ जाता है। तो आप विचार करना, ऐसे ही वो 7 नरकों के प्रभाव है। रतन प्रभा का प्रभाव है रत्नों जैसा प्रकाश। शर्करा प्रभा का प्रभाव है, शर्करा का मतलब शक्कर नहीं है, नहीं अपन सोचा शर्करा प्रभाव वहां शक्कर की गोदाम होगी। शर्करा मतलब होता है पत्थर, पत्थर जैसा। रत्नों का प्रकाश ज्यादा है, पत्थर का कम है। उसके बाद बालू का प्रभा, बालू के तरह। उसका पंख प्रभा, कीचड़ की तरह वहां पर प्रकाश है। उसके बाद धूम प्रभा, धुएं की तरह प्रकाश है। उसके बाद महाधूम प्रभा। तो आप विचार करना, अंधकार है। पहले नरक में रत्नों का प्रकाश, दूसरे में पृथ्वी का, पत्थर का। तो ऐसे 7 नरकों में एक प्रकाश होता है। उनके मूल नाम अंजना आदि हैं। और क्या है आगे, आज कल बताएंगे। उन 7 नरकों के नाम जाने आप, 7 नरकों का प्रभाव जाने, और 7 नरकों में व्यवस्था क्या है। यहाँ आचार्य की बातों को पंडित दौलत राम जी ने कहा है, उसकी चर्चा कल करेंगे। आज इतना ही। ओम नमः जय गुरुदेव। ज्ञान एवं संस्कार का अद्वितीय संगम, मुनि प्रमुख सागर जैन पब्लिक स्कूल उत्तर प्रदेश प्रांत के जिला इटावा की पुण्य भूमि कुनेरा में परम पूज्य पुष्पगिरी तीर्थ प्रणेता आचार्य श्री 108 पुष्पदंत सागर जी महाराज के मंगल आशीर्वाद एवं परम पूज्य भारत गौरव आचार्य श्री 108 प्रमुख सागर जी महाराज की पावन प्रेरणा से स्थापित मुनि प्रमुख सागर जैन पब्लिक स्कूल, जहां भावी पीढ़ी को न केवल लौकिक शिक्षा प्रदान की जा रही है, बल्कि भारतीय संस्कृति और उत्तम संस्कार भी प्रदान किए जा रहे हैं। यही शिक्षा समाज में जागरूकता, नैतिकता और समता का भाव जागृत कर रही है, तो वहीं ये संस्थान भविष्य का मार्गदर्शक बनकर एक सशक्त समाज के निर्माण में सहायक सिद्ध हो रहा है। इसके अलावा कक्षा 8वीं तक की शिक्षा प्रदान करने वाले इस स्कूल में पूज्य गुरुवर की अनुमति से अब कक्षा 12वीं तक के विद्यार्थी भी लाभान्वित हो सकेंगे। अब ये विद्यालय कक्षा 8वीं से 12वीं तक प्रारंभ होने जा रहा है, अतः निर्माण कार्य के शीघ्र आरंभ हेतु सधर्मी बंधुजन अपना अपना धर्म योगदान देकर इस पुण्य कार्य में सहभागी बने और अनंत कालीन धर्म लाभ अर्जित करें। अधिक जानकारी एवं सहयोग हेतु संपर्क करें क्षुलक श्री परमानंद सागर जी, आनंद बाबा, श्री छवि सेठी, दीमापुर। मोबाइल नंबर
नंबर 9436003664। श्री राजेश एलानी दीमापुर, मोबाइल नंबर 9346666666। संगीता जैन इटावा, मोबाइल नंबर 9897795058। श्री मिथुन जैन इटावा, मोबाइल नंबर 7300726318 एवं 9411989700। बैंक डिटेल्स: बैंक का नाम बंधन बैंक, खाता संख्या 10220004832568, IFSC कोड BDBL 002101। खाता नाम श्री दिगंबर जैन आचार्य प्रमुख सागर सेवा ट्रस्ट।